सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DOSOL के 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है जनसंख्या और आर्थिक विकास के अंदर जो है कैसा संबंध होता है उसकी डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी हम जो है कल पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट वाइज आपको जो है सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जो है मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि शहरीकरण जो है वो क्या होता है, शहरीकरण क्यों होता है, शहरीकरण जो है होने से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, कैसे शहरीकरण को कंट्रोल में किया जा सकता है, सरकार उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या कर रही है। एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये अर्बनाइजेशन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। शहरीकरण की समस्याएं क्या होती हैं वो तो हम बात की बाद में देखेंगे, बात की बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि शहरीकरण होता क्या है, किस चीज़ को जो है हम शहरीकरण बोलेंगे, अर्बनाइजेशन आखिर क्या होता है। सबसे पहले आपको आज यही समझना है। कह रहा है किसी भी क्षेत्र को शहरीकरण क्षेत्र कब कहा जाता है, कब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये शहर है और ये जो है गांव है। कौन से कोई क्राइटेरिया होगा, कोई कुछ तो चीज़ होगी ना जिसके बेस पे हम उसको जो है शहरीकरण का नाम देंगे। तो यहाँ पे कुछ तीन चार बातें लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इन तीन चार बातों को ज़रा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक, अगर हम भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अगर किसी इंसानी बस्ती की आबादी में 5,000 या उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी उसमें अगर 5,000 या उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इस आबादी के कम से कम 75% लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे होने चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये एक लोकेलिटी है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, ठीक है जी। यहाँ पे 5,000 लोग रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? यहाँ पे टोटल ओवरऑल 5,000 बंदे रहते हैं, ठीक है। उस आबादी का कम से कम 75%, तो 5,000 का 75% कितना होता है जी? इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। जीरो, 25, 5 सत्ते 35, 36 37, मतलब 3750 बंदे कृषि क्षेत्र को छोड़कर गैर कृषि क्षेत्र, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में लगे होने चाहिए, एग्रीकल्चर में नहीं लगे होने चाहिए। वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो। इसका जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। साथ ही यहाँ कुछ और विशेषताएं, जैसे कि मसलन उद्योग, बड़ी आवासीय बस्तियाँ, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो वगैरह हो गई, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस बस्ती को नगर की परिभाषा के तहत माना जाता है। नगर कह लीजिए, शहर कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। शहरीकरण भी एक चीज़ होती है, नगर भी एक चीज़ होती है। मतलब कि अगर कोई भी क्षेत्र, कोई भी लोकेलिटी अगर इन चार चीज़ों को फुलफिल कर रही है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हम उस क्षेत्र को, उस लोकेलिटी को हम जो है भाई शहर बोलेंगे। जैसे कि 5,000 या उससे ज़्यादा बंदे रहने चाहिए, 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर में काम करने चाहिए, जनसंख्या घनत्व 400 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, बड़ी बस्तियाँ, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो जाके हम उसको शहर का नाम देते हैं, नगर का नाम देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये तो हो गई कि आखिर हम क्या क्राइटेरिया है, किसके बेस पे हम किसी उसको शहर का नाम देंगे। आगे क्या कहता है? कहता है क्या है शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है? अब जरा इसको देखते हैं, शहरीकरण क्या है। शहरी क्षेत्र के भौतिक विस्तार, मसलन क्षेत्रफल, जनसंख्या जैसे के कारकों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। मतलब कि शहरीकरण भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का
शहरों में जाकर रहना और वहाँ काम करना भी शहरीकरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम शहरीकरण की बात करें कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो आप सिंपल और सरल भाषा में ये कह सकते हो कि जब गांव के लोग जाकर शहरों में बस जाते हैं ना, उसको शहरीकरण कहते हैं। गांव के लोग, गांव में उनको काम नहीं मिल रहा, कोई भी दिक्कत है, तो जब गांव के लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में रहते हैं, शहरों में बसने लगते हैं, शहरों में आकर जो है काम करने लगते हैं, तो उसको मेरे भाई शहरीकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में। और जब ऐसे धीरे धीरे और जब ऐसे धीरे धीरे सभी लोग जो है जब ऐसा करेंगे, तो भाई फिर ये सारी कंडीशनें ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगेंगी। जब वहाँ पे आबादी बढ़ती रहेगी, लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों में कृषि नहीं होती है, नॉन एग्रीकल्चर में वो काम करेंगे। जनसंख्या घनत्व जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और ये सारी की सारी चीज़ें इफ ऑटोमेटिकली इफेक्ट होती हैं, जिससे कि शहरीकरण जो है वो होने लगता है। ठीक है जी। आगे ये कुछ चीजें कहता है भारत में शहरीकरण से जुड़े आंकड़े। ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। मतलब भारत में, अगर हम भारत की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर देश की बात करते हैं, तो आधे से ज़्यादा आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्टों में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों में, शहरों में रहने लगेगी। तब तक विश्व की आबादी का स्तर 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। मतलब अभी भी कुछ लोग भारत के अंदर गांव में रह रहे हैं, लेकिन 2050 तक की अगर हम बात करें तो आधी से ज़्यादा आबादी शहरों में रहेगी, और तब तक पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व का 70% लोग शहरों में ही रह रहे होंगे, गांव में लोग नहीं रह रहे होंगे। लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जो है बसने लग जाएंगे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो। कुछ और पॉइंट यहाँ पे भारत के बारे में हाईलाइट करके बताए गए हैं, जैसे कि कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 50 के बीच बढ़ने वाली आबादी जनसंख्या में 35% हिस्सेदारी जो है, मतलब जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत का, चीन का, नाइजीरिया का होगा। ये 3 देश ऐसे जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में 41.6 करोड़, चीन में 25 और नाइजीरिया में इतने करोड़ लोग, शहरी आबादी जो है बढ़ जाएगी, अगर हम भारत की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में एक स्टडी के मुताबिक 2019 और 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला सभी शीर्ष 10 शहर में से भारत जो है वो होने वाला है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो है हो रहा है। अगर हम साल 2011 की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के मुताबिक जब जनगणना होती है तो पूछा जाता है ना भाई, कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ये सब पूछा जाता है आपसे। तो हमारे देश की जनसंख्या का 31.16% जो हिस्सा है, देखिए क्या कह रहा है हमारी जनसंख्या का 31.16% हिस्सा शहरों में रहता है। लेकिन अगर सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को आधार बनाया जाए तो 2/3 यानी 63% हिस्सा शहरों में नजर आता है। ठीक है, अगर हम अपने आंकड़ों की बात करें तो 31.16%, लेकिन अगर सैटेलाइट से हम तस्वीरों को देखें कि लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं तो शहरों में, तो कह रहे हैं 63% हिस्सा शहरों में रहता है। भारत की शहर की आबादी लगभग जो शहरों में तो रहते हैं, लेकिन शहरों में भी 17.4% लोग, शहरों में रहने का मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी महानगरों में बिल्डिंगों में रह रहे हैं, उसमें भी 17.4% लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार इतने लोग जो हैं वो टूटे फूटे हालात में हैं, इतने घर जो हैं। शहरी ग्रीष्मदीप प्रभाव के कारण दिल्ली 4.12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। आपको बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरी ग्रीष्मदीप ऐसे महानगरीय क्षेत्र को कहा जाता है जो मानवीय गतिविधियों के चलते अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा गर्म होते हैं। मतलब ग्लोबल, वो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ठीक है, ज़्यादा गर्म उसको कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें बता रहा है भारत के बारे में, लास्ट पॉइंट है। कहता है शहरी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, अगर हम शहरी क्षेत्र की जीडीपी में बात करें तो 70% योगदान होता है, लेकिन भूमि आधार पर 4% तक ही हिस्सा है, मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शहरों का होता है, गांव का जो है कम होता है। ये जो आपको मैंने पॉइंट बताए हैं, इसमें से आपको कुछ कुछ पॉइंट बात रखने हैं। ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तो शहरीकरण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कि भाई शहरीकरण जो है हम किस चीज़ को कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि एग्जाम में लिख के आएगा भारत में शहरीकरण से जुड़े आंकड़ों पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा लिख कर आएगा। तो जब ये पॉइंट लिख कर आ जाएगा कि भारत में किस तरीके का शहरीकरण है, भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत के अंदर शहरीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां पे आपको ये सारे पॉइंट को जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली भारत के बारे में ही पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है, शहरीकरण क्यों हो रहा है, क्या रीजन होते हैं इसके। तो देखिए शहरीकरण के क्या रीजन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे शहरीकरण के क्या रीजन है, शहरीकरण के कई कारण, शहरीकरण के कई कारण रहे हैं, लेकिन व्यापक आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है। कह रहे जितने भी रीजन है कि लोग गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, शहरों में जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहे उसको हम टोटल 3 उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ लोग शहरों की तरफ आकर्षित होकर यहाँ रहने के लिए आते हैं, गांव छोड़ो अपना, गांव में क्या रखा है, शहरों में आते हैं, पहले टाइप के लोग। कुछ लोग मजबूरी वश आते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है यार, गांव में नहीं मिल रहा, चल शहर की तरफ देख लेते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें किसी विशेष कारण के चलते शहरों की तरफ आना पड़ता है, अपने काम काज में, अपनी मजबूरी में, कि उनका काम ही शहर की तरफ है। तो जितने भी रीज़न है उनके पीछे यही 3 मसले हैं, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। बहरहाल अगर कुछ खास कारणों पर गौर करें तो इसमें निम्नलिखित वजहों को शुमार किया जा सकता है। यहाँ पे और देखिए क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है वो कौन कौन से रीज़न है। देखिए जैसे कि सबसे पहले में लिखा हुआ है, सबसे पहले में लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप सरकारी सेवाओं में विस्तार हुआ है शहरों की तरफ। भारत विभाजन के दौरान लोगों का पलायन हुआ है, कि भाई अब जब पार्टीशन हुआ तो लोग पलायन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। औद्योगिक क्रांति आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरों में इंडस्ट्रियां खुल रही है, गांव में इंडस्ट्रियां नहीं खुल रही है, ज़्यादा काम शहरों की तरफ है, गांव में नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां सारी शहरों की तरफ खुलती हैं, गांव की तरफ नहीं खुलती है, जिसकी वजह से लोग जो है पलायन कर जाते हैं। एंड और भी कई सारे रीज़न लिखे हुए हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या कह रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है क्या कहा गया है, कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है ना, जिसमें भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण को ही लक्ष्य बनाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, जिसकी जिसकी वजह से शहरीकरण बहुत ज़्यादा होने लग गया। बेहतर आर्थिक अवसरों के लालच और रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर जो है पलायन कर जाते हैं, अभी हमने ऊपर बात करी। शहरी क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ शहरों में अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से लोग गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं। साल 1990 के बाद प्राइवेट सेक्टर का विकास, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो भी हर कोई शहरों की तरफ जो है ओपन हुआ है, गांव की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ये चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। और अगर हम बात करते हैं और क्या क्या रीज़न है, ग्रामीण क्षेत्रों में जोतों की ज़मीन का कम हो जाना, अब ज़मीन है ही नहीं खेती करने के लिए, परिवार बड़े होते जा रहे हैं, तो वो खेती ज़मीन छोटी है, लोग परिवार बड़े हैं, वहाँ इतना नहीं हो पा रहा है सब परिवार का, जिसकी वजह से लोग उसको छोड़कर अपना गांव के शहर की तरफ आ रहे हैं कि चलो गांव में, वहाँ का गांव में काम धंधा है नहीं, शहरों की तरफ देखते हैं। जाति प्रथा जैसे दूसरे ऐसे कई कारक हैं जिसकी वजह से लोग शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि को छोड़ रहे हैं और अपना कहीं दूसरा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं शहर की तरफ, के भाई यहाँ तो इतना कुछ अच्छा काम धंधा नहीं चल रहा, शहर में चलते हैं कहीं, वहाँ पे कुछ और देखेंगे कृषि के अलावा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खेती पर निर्भर लोगों में से 40% लोग ऐसे हैं
जिसको अगर विकल्प मिले तो वो तुरंत खेती छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि खेती करने में धन की लागत बढ़ती जा रही है। तो इसके आखिर शहरीकरण क्यों हो रहा है? कई सारे रीज़न इसने यहाँ पे लिख दिए, कितने सारे 6-7 रीज़न लिख दिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ऑफ अर्बनाइजेशन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपसे अब आपसे पूरा का पूरा जो है एक क्वेश्चन बन गया है। अब आपसे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया कि भाई शहरीकरण क्या होता है? शहरीकरण क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि शहरीकरण क्या होता है? शहरीकरण के क्या-क्या रीज़न है, वो हमने सारे पढ़ लिए। और भारत के आंकड़ों की बात करें अगर, तो उसमें कितना हमको शहरीकरण देखने के लिए मिलता है। आपसे स्पेशली भारत के बारे में ही पूछेगा, ठीक है? तो ये आपको जो है लिख के आना है। बाकी एक जो दूसरा टॉपिक है, ये वाला नीचे हम जो देख रहे थे, भारत में शहरीकरण की प्रकृति, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। सिंपल सा शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण के रीज़न क्या होते हैं, और भारत में शहरीकरण के आंकड़े किस तरीके के हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने लोग गाँव में रहते हैं, ये आपको सारा ऊपर बताया गया था। ये आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शहरीकरण पे 2 से 3 वीडियो बनेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, वाइडर टॉपिक है, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको समझनी है, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।